इंशाल्लाह वो नगरी में जाएंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाए कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हम ये दुआ करो अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह जितने बच्चे नौजवान बुजुर्ग या अल्लाह हाथ उठाए हैं, सही है कि हम गरीब हैं, या अल्लाह ये सही है कि मेरे पल्ले पैसे नहीं है, हम हज नहीं कर सकते, या अल्लाह तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। ए अल्लाह, या अल्लाह कितने करोड़पति पैसे लेके बैठा रह गया, हज ना कर सका, कितने झोपड़ी में रहने वाले को तूने हज करवा दिया। इरादा करें अल्हम्दुलिल्लाह, इरादा हमेशा रखो। ठीक है हज फर्ज नहीं है, इरादा तो कर सकते हैं भाई। या अल्लाह ये तो दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हम मेरे पल्ले तो कुछ है नहीं, उस वैसा तो कुछ है नहीं कि हम 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करके मक्का मदीना जाएं, लेकिन या अल्लाह तू अगर चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है भाई। इरादा करने में कोई बैंड नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। और उम्रा बहुत सस्ता है। मान के हज में 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, उम्रा 70,000 80,000 90,000 में उम्रा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा तो कर सकते हैं और कोई बात नहीं इंशाल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, एक मतलब एक शेर सबके लिए है। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ए मौत जरा रुकना, अभी हज का महीना है भाई, हज का महीना है कि नहीं? जल्दी बोलिए ना भाई। हज का महीना है, सारी दुनिया से लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, चले भी गए हैं। और बहुत अफसोस का मकाम है कि 16 हज्जाज इकराम बांग्लादेश के एक जहाज एक बस में सफर कर रहे थे मदीने के अंदर में, तो उसमें 40 आदमी सवार थे और तमाम हाजी बांग्लादेश के थे। बस पलट गई जिसमें 16 हाजी और कुर्बान जाइए इस दुनिया से चले गए। और देखो मौत तो आनी है, मौत तो बरहक है, लेकिन कसम खुदा की वो मौत क्या मौत होगी जो शहर मुस्तफ़ा में हो जाए, जो अल्लाह के शहर में हो, अल्लाह के घर में हो और कुर्बान जाओ। ओ जिसकी मौत मदीना में हो जाए, जिसकी मौत मक्का में हो जाए, जिसका जिस्म ओ जन्नतुल बकी में दफन हो, जिनका जिस्म जन्नतुल मुअल्ला में दफन हो, वो किस्मत का सिकंदर है। हम सब दुआ करें या अल्लाह वो जितने हाजी 16 हाजी शहीद हुए हैं, इंतकाल किए हैं, अल्लाह सबके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। आमीन बोले। ऐ मौत जरा रुकना, एक हाजी हज करने जा रहे थे, मौत आ गई। अब मौत के फरिश्ते कहते हैं कि भाई अब आगे तुम नहीं बढ़ सकते, तेरा टाइम हो गया, तेरा टाइम हो गया। अच्छा हम कहते हैं कि जितने पैसे वाले लोग बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह के फरिश्ते जैसे दुनिया के अंदर में, पूर्णिया में ऑफिस में, कटिहार में, पूर्णिया में, पटना में, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो अदालत हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं भी हो, काम अगर आपका नहीं हो रहा, 1 साल से 2 महीना 5 महीना से दौड़ रहे हैं, तो कहीं कुछ गड़बड़ है। बोले बात सही कि गलत है? जल्दी बोलिए, गड़बड़ है कि नहीं है? गड़बड़ है। तो अगर आप चाहते कि मेरा काम जल्दी हो जाए, तो यहाँ देखिए एक राम हाथ दिए और निकालिए गड्डी और अफसर को बोलिए नीचे से दीजिए, आपका फाइल नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। और सुनो हम कहते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अगर कुछ लेते न समझा, मौत रूह कब्जे करने के लिए आते, एमएलए साहब के पास, एमपी साहब के पास, चीफ मिनिस्टर के पास में, प्रधानमंत्री साहब के साथ में, कि आपका टाइम हो गया, चलिए एमपी साहब आपका टाइम हो गया, अब आप तैयार हो जाइए। एमपी साहब बोले हो हमको काहे ले जा रहे हैं, ले लीजिए बुधवार ला जा, ए बुधवार जो वो सिस्टम नहीं है, वो तो कुछ लेता भी नहीं। अल्लाह ने वक्त मुतय्यन कर दिया, मुकर्रर कर दिया, जिसका वक्त जब आएगा उसे जाना होगा, उसे
हाँ, उसे जाना होगा, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, वक्त आ जाएगा, वक्त आ जाएगा। अरे बोलो भाई, कहाँ जाना होगा? ये बोले ससुराल जाना, ससुराल के चक्कर में अल्लाह के फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा कि भाई अब रुक जाओ, तेरा वक्त पूरा हो गया, ये हज करने जा रहा था। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में, ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे, ऐ मौत जरा रुकना, ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। बाबू ये माइक को क्या हो गया तुम्हारा? अरे तो बहुत परेशान है। हो गया? जियो के मोबाइल में टावर नहीं है, इसके मशीन में पावर नहीं है। जल्दी करो, बैठ जाओ, बेटा जल्दी बैठ जाओ। देखिए एक बात याद रखें, ये दुनिया, ये वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बाबू ये का है बेचैन भाई, देख अब भी किसी को जाना है भाई, जल्दी करो, अब जाना है किसी को, चले जाओ, अभी जाना है तो चले जाओ, मेरी तकरीर जब तक होगी कोई नहीं जाएगा, जाना है। अरे बोलो नहीं जब है नहीं जाएगी इंशाल्लाह, कोई नहीं जाएगा। एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा है, बोला है, बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हम लोग बाबू कहा है परेशान, बोले मुझे साहब बर्दाश्त नहीं है। अगर नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ नजर पड़ी, तो हमने कहा बेटा जो, बोली नहीं जो, नहीं जो कहना, बोले आप की कर लीजिए, मुझे कर लीजिए, जलान मुझे भाग लीजिए, तकरीर करा, तकरीर सुनिए। और मेरा बच्चों नौजवानों सुनो, कुछ देर का पैगाम है, ज्यादा देर वक्त वो करबो ना। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बहुत अच्छा माइक है, बैठ जाइए, बहुत अच्छा माइक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। हम ये कहते हैं बच्चियों का मदरसा, हजरत हाफिज और कारी जनाब परवेज आलम साहब ने ये मदरसा सिद्दीकी, मदरसा सिद्दीकी, अब मुझे बताया गया, इन्होंने ये जो दावत मुझे मिली है 3 महीना पहले उन्होंने मुझे दावत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी समझ लिए कि वो जलसा का सीजन मेरा चल रहा था रमजान से पहले, इन 3-4 महीना पहले इन्होंने तारीख लिखवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीना पहले की दावत है। आज मजीद गुफ्तगू भी, तो इस गुफ्तगू के हवाले से कि यतीम बच्चियां, अल्लाह, यतीम बच्चियों के यहाँ पर पढ़ने का इंतज़ाम है, कढ़ाई का इंतज़ाम है, सिलाई का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम इन्होंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी बच्ची वाले से ये पैसे नहीं लेते, फ्री में बच्चियों को तालीम भी दे रहे हैं, फ्री में बच्चियों को सिलाई का काम भी सिखवा रहे हैं, फ्री में बच्चियों को जो भी ज़रूरत के काम है उनको ये अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनका मकसद ये है कि वो कुछ ज़मीन इनके पास में है, वो तो देंगे ही देंगे, प्लस उसके बगल में कुछ ज़मीन है वो ख़रीदना चाह रहे हैं ताकि एक मदरसे की शक्ल हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि हम मर जाएं हजरत, क़यामत तक ये इदारा चलता रहे। अच्छी नीयत है, इरादा नेक है, और उलमा फरमाते हैं कि जब इरादा नेक हो तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह वला माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। और मैं कहना यही चाहूंगा, जुल्म ना करो इंशाल्लाह, हाथ उठे वादा करेंगे इंशाल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी के साथ में जुल्म किए हैं माफ़ी मांग लेना दुनिया में। और एक बात रखना मेरे बच्चों नौजवानों, ये बारात, कोई बारात की दावत दे मत जाना मेरे बच्चों, मत जाना, मना कर देना कि नहीं हम बारात का खाना नहीं खाते, एकदम साफ मना कर देना, हम बारात का खाना नहीं खाते। हाँ
रास्ता है, रास्ता है बेटी वाले। देखिए एक बात देखिए, शरीयत में बेटी वाले का एक पैसा खर्च नहीं है, बेटी की शादी में एक पैसा खर्चा नहीं है, बेटे का खर्च है, बेटी का खर्च नहीं है, बेटी वाले का खर्च नहीं है। लेकिन यहां देखा जाए तो सब पैसा बेटी वाले का खर्च होता है, बेटे वाले का क्या खर्च होता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। और मेरे नौजवानों एक बात याद रखो, सहाबा इकराम ने कई निकाह किए। और कुर्बान जाओ, कहीं कोई बारात का तस्वुर है, कहीं कोई जहेज का तस्वुर है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे, ना बारात जाएंगे, ना बारात आने देंगे। कितने लोग तैयार हैं? हाँ, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। आज अल्लाह से वापस है नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ये हमारे समाज में ये रस्म है, ये रवाज है। इसलिए क्या कहते हैं, जहन में बात आ गई। ये पैगाम मैं अपने बच्चों को, नौजवानों को, खासकर ये जो नस्ल है हमारी, ये जो आने वाली नस्लें हमारी हैं, ये हमारे बच्चे जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मैं पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मेरे बच्चों, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, दीनदारी जहां पर देखो वहां पर शादी करो। पैसे देखकर सिर्फ शादी ना करो, कोठी देखकर सिर्फ शादी ना करो, सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी ना करो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां दीनदारी हो वहां निकाह करो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्तेदारी करो, जहां दीनदारी हो वहां रिश्ता जोड़ो। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मदरसा सिद्दीकी बच्चियों का मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।